दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज आप सभी लोगों को पता है आज है 13 मार्च। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज है 13 मार्च और आज के दिन ही होलिका दहन करी जाएगी। बहुत सारे धूमधाम से होलिका दहन करेंगे। कोई शराब पी के करेगा, तो कोई शराब में बुत्त होके करेगा, कोई कलर लगा के होलिका दहन करेगा, कोई कैसे भी होलिका को दहन करेगा। लेकिन आज सारे होलिका दहन करेंगे। हम होलिका दहन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे संस्कार में और बाबा साहब के संविधान में महिलाओं को इज्जत और रिस्पेक्ट और सम्मान दिया जाता है। महिलाओं को जलाया नहीं जाता है। साथियों, ये इतिहास हमारे हरदोई का है। हमारे पुराने इतिहास को जानो साथियों, जागो। कब जागोगे साथियों? ये हमारा होली पर्व त्योहार हमारा त्योहार नहीं है साथियों। हमारे समाज की वो होलिका थी जिसको जिंदा जलाया और उसके भतीजे को भी जिंदा जला दिया गया उसी में। होलिका दहन, होलिका के भाई हिरण्यकश्यप, ये हिरण्यकश्यप हरदोई के राजा हुआ करते थे। बहुत बड़े राजा थे और पूरे राज्य को एक समान रखते थे। ना ही कोई जाति ना ही कोई भेदभाव था साथियों। बहुत अच्छा राजपाट चल रहा था और उस समय में ना ही हमारे कोई उत्तर प्रदेश या हमारे भारत में उस समय ना ही कोई नशे पाती वाली चीज को जानते ही नहीं थे लोग। साथियों, ये नशे पाती वाली चीज यहाँ की नहीं है साथियों, ये विदेशों की हैं। जो नशा पाती करते हैं लोग, ये विदेशों की चीज़ें हैं क्योंकि आर्य लोगों ने आके हमारे समाज के लोगों को, हमारे बड़े बड़े राजाओं को नशे की बुत्त में उनको मार दिया जाता है और राजपाट उनकी हड़प कर लिया जाता है। लोगों को भेदभाव में बांट दिया जाता है, लोगों में ऊंच नीच के लिए बांट दिया जाता है, लोगों को उनके काम के आधार पर उनकी जाति को बंटवारा कर दिया जाता है। और बाद में हमारे समाज को आज भी उसी चीज़ को लेकर लड़ाया जाता है। आज भी उसी चीज़ पर जाने क्या क्या अत्याचार होते रहते। साथियों, ये घटना है हमारे हरदोई जिले की। हरदोई के हिरण्यकश्यप एक राजा थे। राजा की बहन होलिका, राजा का पुत्र प्रहलाद, जो कि एक राजा थे, हरदोई के बहुत बड़े राजा थे। साथियों, एक दिन ऐसा हुआ कि आर्य लोग बाहर से आए और हमारे राजा पर हमला कर दिया। हमला उनकी साजिश बहुत ही कड़ी थी, सोच भी बहुत ही कड़ी थी क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। समाज के अंदर लोगों को, जो प्रजा थी, उन लोगों को दारू शराब पिलाना स्टार्ट कर दिया। साथियों, जब दारू वगैरह पिलाना स्टार्ट कर दिया तब राजा को पता चला। राजा ने बहुत गुस्सा दिखाया और सबको समझाया कि अब शराब को नहीं पीना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। तब साथियों, उन्होंने पता लगाया कि ये दारू, ये शराब वाली पाती चीज़ ये कहाँ से आ रही हैं। ऐसी पदार्थ को उन्होंने कहा कि ऐसी पदार्थ तुम कोई भी यूज या मतलब सेवन इसका मत करना जो कि तुम्हारे शरीर को या तुम्हारे ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगी रहे। तो साथियों, कुछ लोगों को ये समझ आ गया कि नहीं करना है। तो साथियों, प्रजा तो समझ गई तो वो दारू शराब में हाथ नहीं लगाती। साथियों, प्रहलाद क्या जाने या क्या ना जाने, लेकिन वो जब बाहर घर से निकले तो जो आर्य लोग थे उनको जबरदस्ती दारू शराब गांजा भांग सब कुछ पिला दिया। वो पी नहीं रहे थे, जबरदस्ती करके उनको पिलाया। तो ऐसे ही पिलाते गए तो एक दिन राजा के घर में, जब अपने ही घर में प्रहलाद पहुंचे, क्योंकि हिरण्यकश्यप हरदोई के राजा थे, राजा के पास जब ये बात पहुंची, जब ये बेटा पहुंचा तो बहुत उन्होंने गुस्सा जताते हुए कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी प्रजा हम पर क्या करेगी और हमको क्या सोचेगी, क्या समझेगी, और हम उनकी नज़रों में बहुत कुछ हैं। तो हमारा अपमान मत करो और हमारी इज्जत बचाए रखो। तो साथियों, ये प्रहलाद के मन में बहुत ये बात लग गई और वो कहते रहे हमने नहीं पिया, हमको लोगों ने ज़बरदस्ती पिला दिया है। तो ऐसे ही रोज साथियों पिलाते रहते तो उसकी आदत बन जाती है। तो एक दिन हिरण्यकश्यप बहुत डांट फटकार लगाते हैं। ऐसे ही एक दो दिन आता है तो बोलते हैं हमारे घर से निकल जाओ और ऐसे दारू पी के मत आओ। तो इतने ही गुस्सा के खातिर प्रहलाद घर से बाहर निकल जाते हैं और घर की थोड़ी दूर पर जाकर एक बगीचा रहता है, उसी में बैठ जाते हैं। जाकर के फिर वही आर्य लोग आ जाते हैं, उनको दारू और शराब पिलाने लगते हैं साथियों। और फिर दारू शराब पिलाने लगते हैं। फिर बहन
और जो प्रहलाद की बुआ थी पूरी कचौड़ी बनाई और उन्होंने सोचा कि मैं अपने भाई को देकर आती हूँ। साथियों, बुआ का दिल नहीं माना और आज भी बुआ ऐसी होती हैं कि बुआ अपने भतीजों के लिए जान तक उतारू हो जाती हैं देने के लिए। मेरी बुआ साथियों बहुत अच्छी है और बहुत प्यार करती है। एक भी उंगली अगर हमारे मम्मी या पापा गलती से भी छुआ दे, हम पर डांट दे, तो हमारी बुआ मम्मी पापा को डांटने लगती। सबकी ऐसी ही बुआ होती हैं साथियों, वो भी एक ऐसे उनमें से ही एक बुआ थी। उसका दिल नहीं माना साथियों, वो खाना देने चली गई कि मैं अपने भतीजे को पूरी कचौड़ी आज बनाई हूँ। साथियों, मैं अपने भाई को दे के आती हूँ, मैं अपने भतीजे को दे के आती हूँ। और पता नहीं, किसी को घर में पता नहीं था। अगर राजा को पता होता तो सिक्योरिटी के साथ उसको भेजते, लेकिन उनको नहीं बताया क्योंकि राजा बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनका बेटा दारू या शराब पी कर रो जाता था घर को और उसकी लत लग चुकी थी। साथियों, उनका बेटा जब वो गुस्से में बगीचे में चला गया तो उनकी बुआ ने, होलिका ने पूरी कचौड़ी बनाई। साथियों, पूरी कचौड़ी बनाकर अपने भाई को, बेटे को देने जा ही रही थी, अपने भतीजे को। रास्ते में देखा वही आ रहे लोग जो शराब और बहुत सारे नशे पाती जो उसको जबरदस्ती खिलाते पिलाते थे, वही देख लिया। प्रहलाद के पास ही उनको बुत्त करके आ रहे थे, दारू वारू पिला के आ रहे थे, बीच में रास्ते में मिल गए। साथियों, उनको छेड़छाड़ करके उनकी सारी आबरू लूट ली गई। साथियों, प्रहलाद की बुआ को साथियों जिंदा जला दिया गया और वहीं पे उपले वगैरह होते थे साथियों, उपला वगैरह डाल के साथियों दहन कर दिया प्रहलाद को, और प्रहलाद की बुआ को जिंदा दहन कर दिया, जिंदा दफना दिया गया। साथियों, फिर उन्होंने एक दूसरे का पर्दाफाश करने के लिए, एक दूसरे की पहचान मिटाने के लिए गर्दा, मिट्टी, धूल, कचड़ा पड़ा था, मुंह में लपेट लपाट के बना लिया गया। साथियों, ये बात चलती रही, परंपराएं आज भी चलती आ रही। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि आज भी लोग किसे गुलाल के रूप में होली मनाते हैं, गुलाल के रूप में होली मनाते हैं। साथियों, सुधर जाओ, ये हमारा इतिहास, हमारे इतिहास को जानो, और हमारा ये इतिहास बहुत पुराना है। हमारे लिए कोई होली खुशी का त्यौहार नहीं है, क्योंकि है ये खुशी का त्यौहार। साथ ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने इतिहास को जानो, और मेरा और अपना और तुम्हारा होली का कोई त्यौहार नहीं है। साथियों, ये आर्य लोगों ने आके हमारे समाज की बहन बेटियों को जिंदा दफना दिया, जिंदा जला दिया, और उसी की होलिका मनाने लगे, होलिका दहन करने लगे। साथियों, कोई व्रत रहता है तो कोई पूजता है। मैं पूछना चाहती हूँ, होलिका अच्छी थी या बुरी? बुरी थी तो पूजते क्यों हो? अगर अच्छी थी तो जलाते क्यों हो? पढ़े लिखे सारे लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ, ये सवाल भी पूछ लेती हूँ उन लोगों से। ये मेरा सवाल है, होलिका अच्छी थी या बुरी? अच्छी थी तो जलाते क्यों हो? बुरी थी तो पूजते क्यों हो? वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर। डॉक्टर बाबा साहेब कहते थे, अनपढ़ व्यक्ति को, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप समझा दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो ये सच ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अगर पढ़े लिखे को ये सच बात बताओगे तो तराजू में मेढक को तौलने के बराबर है। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमारा वीडियो भाइयों बहनों तो जरूर शेयर करें, अपनी माताओं बहनों तक जरूर पहुंचाएं, अपने भाइयों बहनों को शिक्षा दें और पढ़ाएं लिखाएं, इसके बारे में बताएं, अपने घर से बाहर ना निकलें। और हाँ, शराब दारू पे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। साथियों, हमारा समाज इसीलिए बदनाम है क्योंकि हमारे समाज में दारू शराब बहुत सारे लोग पिलाई जाती है और पी भी लेते हैं, बहुत सारे भोले लोग हैं। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप दारू शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को हम चाहेंगे कि वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, अपने भाइयों को दिखाएं, अपनी माताओं को दिखाएं ये वीडियो।